ओके, अभी जो हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी देख चुके हैं उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है और डिटर्मिनेंट दे रखा है हमको 2, -5, 4 एंड -1। तो प्रोसीजर तो हमें मालूम है, 2 इंटू -1 -4 इंटू -5। सो 2 इंटू -1 -4 इंटू -5, राइट। तो ये आ गया -2 प्लस 20 एंड दिस विल गिव मी 18। 18 आ जाएगा आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो ये तो कुछ नहीं, इसने 4 चीज़ें दे रखी हैं, कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा और साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इनका डिटरमिनेंट निकालना है, तो प्रोसीजर तो सेम है। तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बिकॉज ये हम कर चुके हैं था पार्ट। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी तो आपको मालूम है, दैट इज इक्वल टू 1। बहुत टाइम से करते आ रहे हैं इसको। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक टर्म लिया है, एक्स माइनस 1 दूसरा टर्म लिया है, फिर एक्स प्लस 1 एक टर्म लिया है और एक्स प्लस 1 सेकेंड टर्म लिया है सेकेंड रो में। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, राइट। तो एक्स प्लस 1 तो कॉमन आ गया दोनों में, तो हमने लिख लिया यहाँ पे एक्स प्लस 1 तो कॉमन ले लिया। थोड़ा इजी लगता है और क्या, अदरवाइज तो हम यहाँ पे भी इसे ओपन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये आ गया माइनस एक्स माइनस 1, दैट मीन्स माइनस एक्स प्लस 1 हो गया ये। तो ये आ गया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, राइट। ओपन कर लेंगे इसको, तो ओपन करके हम मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को। एक्स क्यूब लिख लेते हैं, चलिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, ये कैंसिल हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और ये है 1 4 2 2। तो शो करना है इसमें, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट। तो पहले तो मैट्रिक्स 2a निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स 2a क्या होगा, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये तो हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब पहले फर्स्ट का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका मतलब 1 2 4 2 का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, सो 2 माइनस 8 विल गिव यू -6। अब 2a का सेकंड वाले का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास आ गया 2 4 8 और 4, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, तो 8 माइनस 32, तो इज इक्वल टू -24, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो
2a का डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या है -24, तो इसके लिए हो जाएगी -6 इंटू 4। वॉट इज -6? -6 तो डिटर्मिनेंट ऑफ a है इंटू 4। तो यहाँ से अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, और मैट्रिक्स में 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इस मैट्रिक्स को देके हमें प्रूव करना है 3a जो है उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a मैट्रिक्स तो हमें दिया हुआ है, 3 मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं। तो 3 मैट्रिक्स क्या होगा, सारे टर्म्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12, राइट। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं 3a का, सो लेट मी राइट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a ये हमारे पास आ गया। हम थर्ड वाली रो से ऑपरेट करते हैं, बिकॉज थर्ड रो में 2 जीरोज़ हैं, और जो साइन आएंगे हम साइन देख लेते हैं। ये तो हमारे पास एलिमेंट क्या है A33, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट में यहाँ से तो कोई वैल्यू जनरेट नहीं होगा, और जो वैल्यू जनरेट होगा वो होगा -12 इंटू, इसको हटा के ये माइनर हुआ, तो इसका मतलब 9 - 0 दैट विल गिव मी 9। तो ये तो -108 आ गया, राइट। अच्छा 3 + 3 आएगा, सॉरी ये A33 है, तो ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा, क्योंकि क्या होता है आपको पता है ना, -1 की पावर 3 + 3 तो 6, तो इवन आ गया, सॉरी फॉर इट। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A भी निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना होगा, यहाँ से निकाल लिया। तो फिर थर्ड रो को हमने ऑपरेट किया, तो 4 इंटू, इसे हटा के वी आर लेफ्ट विद दिस पार्ट, ये माइनर है, तो 1 इंटू 1 -0 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 4, ये वैल्यू आ गया 108, ये आ गया 4। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो ये सेकंड दिया हुआ है आपको और ये फर्स्ट दिया हुआ है, तो आई कैन से सेकंड जो वैल्यू आया इज इक्वल टू 27 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू क्या है 4 है। 108 इज इक्वल टू 27 इंटू 4, राइट। तो यहाँ से मालूम चल गया कि जो हमें प्रूव करना था कि डिटर्मिनेंट 3a का डिटर्मिनेंट होगा दैट इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इवेल्युएट करना डिटर्मिनेंट, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं यहाँ पे 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 -5 0। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे इस रो के अंदर हमारे पास 2 0 हैं, तो इसी को ऑपरेट कर लेते हैं, राइट, रो 2 को। तो लिख देते हैं यूजिंग रो 2 डिटर्मिनेंट, ये लेट अस से ये डिटर्मिनेंट है A का, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, तो ये तो हो गया -0 इंटू, कोई टर्म आ जाएगा 0 हो जाएगा, +0 इंटू दूसरा टर्म आ जाएगा, फिर ये हो गया माइनस, क्योंकि ये क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है इट इज़ A23। तो आपको बताया था अगर एलिमेंट A23 है तो -1 की पावर -5 आएगी, सॉरी 5 आएगी, और पावर आएगी तो माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब -1 और जो भी वैल्यू बचेगा -1
अब वैल्यू क्या बचेगा, ये हमारा माइनर बचेगा, 3 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू -15 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -3। तो ये आ गया 1 इंटू -15 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -12। तो इसका आंसर -12 आना चाहिए। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देख लिया। अगेन ये तो सॉल्यूशंस जल्दी निकाल पाएंगे हम। 3 -4 5 1 1 -2, अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं हम इसमें, सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व यूजिंग आइदर एनी रो और कॉलम। तो मैं तो सेकंड रो देख रहा हूँ, इसमें 1 1 दिख रहा है तो मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है, तो आई विल गो बाय सेकंड रो। ठीक है, इसमें -1 की पावर में जो साइन आएंगे वो साइन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा इजी रहता है। तो ये तो A11 है तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो सेकंड रो से करते हैं, तो ये आ जाएगा -1 इंटू यहाँ से पास होने वाले रो और कॉलम को हटा के जो भी हमारे पास वैल्यू बचेगा यहाँ पे ये माइनर बचेगा, तो -4 इंटू 1 तो दैट इज इक्वल टू -4 -5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 15। फिर सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 1, तो +1 इंटू इस रो और कॉलम को हटा के हमारे पास बचा 3 और 1, 3 1 ज़ा 3, तो 3 -5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10। फिर माइनस टाइम्स क्या -2, तो -2 तो +2 हो गया, इंटू यहाँ से पास में रो और कॉलम को हटा के 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 -4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -8, तो +8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू -19 -7 प्लस 17 टू 234, तो ये आ गया तो इट इज़ +19 -7 प्लस 34, तो 12 प्लस 34 दैट विल गिव यू 46, तो 46 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट बेस्ड है एक प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये प्रॉपर्टी भी आगे भी करेंगे। ये लिखा हुआ है 0 1 2 -1 0 -3 और -2 3 0, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमें दिखाई दे रहा है जो ये मैट्रिक्स है आपके पास A, अभी हम जब मैट्रिक्स पहले पढ़ चुके हैं तो हमें दिखाई दे रहा है A इज अ स्क्यू मैट्रिक्स, राइट। स्क्यू मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरोस, और ये हमारे स्क्यू सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। तो आप इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करके भी आप चेक कर सकते हो आइदर बाय सिंग एनी रो और बाय कॉलम। तो ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखना, बार बार हमें इसे करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आया वो 0 आ गया, इट इज़ द आंसर। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देख लिया। तो फोर्थ पार्ट में ये दिया हुआ है 2 -1 -2 0 2 -1 और 3 -5 0, राइट। तो एक्सपेंड कर लेते हैं और इस कॉलम में कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे 0 भी आ रहा है एक। तो ये साइन तो था प्लस, ये साइन था माइनस और ये साइन था प्लस। ओके, तो रिजल्ट क्या आ गया, 2 इंटू 0 0 -5, राइट। फिर ये तो -0 से तो कुछ भी करें कुछ भी आ जाएगा। फिर ये +3 से पास होने वाला ये हो गया, तो डिटरमिनेंट जो माइनर बचा दैट इज -1 इंटू 1 -4 दैट विल गिव यू +4।
तो 2 - 5 तो -10 आ गया, प्लस 5 × 3 15 आ गया, तो रिजल्ट आ गया 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर एक हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सब ये सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। 1 1 -2, 2 1 -3 और 5 4 -9। इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। इसमें फर्स्ट रो के थ्रू निकाल लेते हैं क्योंकि फर्स्ट रो में दो एलिमेंट्स 1 1 आ रहे हैं, तो ठीक है। तो 1 इंटू ये माइनर हो गया, 1 का माइनर क्या हो गया, ये हो गया। तो 1 इंटू -9 -9 -3 इंटू 4 -12, राइट। फिर -1, अब इसे पास होने वाला ये एलिमेंट तो इधर आ गया, तो 2 इंटू -9 2 इंटू -9 2 इंटू -9 -3 इंटू 5, फिर -2 ये वाला हम -2 ले रहे हैं, दिस -2 वी आर टेकिंग। अब इससे पास होने वाला रो और कॉलम को हटा दिया, तो जो एलिमेंट बचे हमारे पास, एलिमेंट बचे 2 1 5 4 2 1 5 4। तो सॉल्व किया, 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 12 - 9 दैट इज इक्वल टू 3 -7 और ये आ गया +15, तो ये 8 हो गया अंदर। तो इट इज, हाँ ठीक है, 2 अच्छा 2 इंटू -9 है ये, तो -18 है ये, -18 +15 दैट इज इक्वल टू -3 और -3 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +3। तो इसे +3 लिख देते हैं। फिर -2 इंटू 3, तो इसका मतलब -6, तो ये रिजल्ट तो 0 आ गया, ठीक है। तो द रिजल्ट इज 0। तो डिटरमिनेंट 0 भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x निकालना है। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। ये दोनों वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ को इक्वेट कैसे करेंगे, एलिमेंट्स को इक्वेट नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इक्वेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 2 इंटू 1 -20, तो दैट मीन्स -18। और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, ये राइट हैंड साइड है, दिस इज राइट हैंड साइड, तो ये आ गया 2x² -24, 2x² -24, तो ये आ गया 2x² इज इक्वल टू, ये 24 इधर चले जाएगा, इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x² इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू ±√3, राइट। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 7th का सेकंड पार्ट। सो विल सी टू इट। तो 7th का सेकंड पार्ट, इट इज 2 3 4 5, ये डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू x 2x 3 5। तो फिर वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 - 12 दैट इज इक्वल टू -2, और इधर क्या वैल्यू आएगा राइट हैंड साइड में, 5x -6x, तो -x इज इक्वल टू -2, सॉरी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वी आर गिवन, तो 8 में अगेन वही चीज, बार बार हमें वैल्यूज को इक्वेट करना है।
एलिमेंट्स को इक्वेट नहीं करना है, सिंस दे आर द वैल्यूज, डिटर्मिनेंट इज द वैल्यू नॉट द मैट्रिक्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसका वैल्यू तो आ गया x² माइनस 36, और राइट हैंड में वैल्यू क्या है 36 माइनस 36, दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो जो पार्ट है दैट मीन्स B इज द आंसर। तो एक्सरसाइज इतनी ईजी है। नेक्स्ट टाइम विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये देखेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो अल्टीमेटली दे आर इम्पॉर्टेंट। हमारी जो एक्सरसाइज थी, दिस एक्सरसाइज वॉज ईजी।